अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ, मगर जो खबरें सामने आई कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी अपने मॉडल पर होगी, फिर 2026 जो T20 वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। ये अभी तक जो खबरें सामने आई हैं, इस पर पाकिस्तान का मीडिया भी डिवाइड है, आम लोग भी डिवाइड हैं। मगर मैं मीडिया के ऊपर हैरान हूँ, बल्कि मैंने वीडियो की, मैंने बोला कि पाकिस्तान शायद ज़्यादा कदम पीछे हटा है, भारत भी एक कदम पीछे हटा, बट ठीक है, एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्रिकेट की जीत हो रही है। मैंने इस चीज़ पे किया तो नीचे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बुरा भला कहा, उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के थे। उनको लगा कि मैं पता नहीं, मतलब मुझे जो करना चाहिए वो मैंने किया नहीं है, लाइक मुझे इस पर जश्न मनाना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर, मैं काफ़ी मेरे दोस्त कॉलीग भी हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो भी काफ़ी ढंढोरा पीट रहे हैं। मैं पहले इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर किसी को मेरी बात पे इत्तेफाक नहीं है ना, वो कहेगा खुलेआम, मुझे अगर कहे कि मैं गलत हूँ तो मैं उसके साथ लाइव करने को भी तैयार हूँ। उसके प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, दोनों के कंबाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं और पर भी मैं तैयार हूँ। अपनी जो भी बात मैंने की है इस पूरे 2-3 हफ्तों के बीच में, मैंने भी कोई 20वां वीडियो की होंगी, सब लोगों ने की हैं। मैंने जो स्टेटमेंट्स थी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो की कि ये कहना है और इस तरह से है। अगर मैंने कोई बड़क मारी हो, कोई एक भी बड़क मारी, मैंने ये ज़रूर कहा कि आज तक तो चेयरमैन साहब खड़े हैं ना, आज हम बता रहे हैं कि मतलब हम भी वज़न रखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने कही हैं। मगर मैंने कहीं पे ये बोंगी नहीं मारी कि जनाब टीम जो है वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर गई है, माल रोड भी क्रॉस कर गई है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खड़ी है इंडिया की टीम, बस में बैठ गई है, ऐसा मैंने कोई चवल नहीं मारी माजरत के साथ, ठीक है। और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा कि दिन को तारे रात को नज़ारे, ऐसा कोई बात मैंने नहीं की है ना। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनता है ऑन द इवेंट, आप डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को, आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैंने किया है। हर बदलती सूरत हाल के ऊपर मैंने बातचीत ज़रूर की है, जैसी सूरत हाल हुई है वैसे बात की है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम रिपोर्ट करना है, मेरा काम तबला बजाना नहीं है। कुछ तबला नवाज जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, और मैं माजरत के साथ यही काम जब नजम शेट्टी साहब ने किया था तो वही जर्नलिस्ट उनके ऊपर बड़े उल्टे पुल्टे सवाल डाल रहे थे। मेरे पास वीडियो मैंने कल परसों डाला है, वो चेक कर लें आप। अब बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम। देखिए, अगेन बीइंग जर्नलिस्ट हमें न्यूट्रल होना है, हमें किसी की तारीफ या हम किसी के खिलाफ नहीं है। ऑफकोर्स जो चीज़ होती है उस पर आपने कई व्लॉग देखे होंगे, आपको लगा होगा कि वो फेवर कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को भी, कई होंगे जिसमें लगता होगा कि उनके खिलाफ है। ऐसा बल्कि कुछ नहीं है, जो चीज़ है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि जो भी एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी ये बड़ी जीत है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ हो रही है कुछ ना कुछ मैचेस, क्योंकि जब पीसीबी बीसीसीआई का मुआवजा होता है ना, तो पीसीबी की कोई पोजीशन नहीं है, सीधी सी बात है। वो दूसरा चेयरमैन भी आएगा, हो सकता है इससे गेन कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हो वो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये नहीं है कि आप बराबर के है ही नहीं, जोड़ी बराबर का नहीं है, ये बात मानने वाली है। मगर क्या ये इतनी बड़ी बात है जो इतना कुछ अचीव कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस पर तबला नवाजी शुरू हो जाए? माजरत के साथ ऐसा कुछ अचीव नहीं किया, और कहीं से कोई ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ है जो 2 हफ्ते पहले मैंने प्रिडिक्ट की थी कि ये इसका एक हो सकता है, वही हुआ है एट द मोमेंट। बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जब होगी उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। बट मैं कह रहा हूँ कि कई जर्नलिस्ट जो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, हमारा काम नहीं किसी को कंधे पे बैठा के उछालना हवा में। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा काम किया, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को बुलाया, उनको चेक दिया, उनको काउंसिल को पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है। अंडर 19 के क्रिकेटर जीते हैं, जब जीते थे तो उनको उन्होंने शाबाशी दी है। अब हारे हैं तो क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल भी खैर होता है इस मामले में, लेकिन मुझे उनकी चीज़ अच्छी लगती है कि वो मतलब इनकरेज करते हैं। और दूसरा ये जाहिर है उनकी नीयत होगी कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ उनका, जो पहली वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो डोले शाही के दिमाग वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि इन्होंने बातें क्या क्या की थी और आज क्या हम इन बातों में से कोई एक भी अचीव कर पाए हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात इसके ऊपर आगे होगी। ये जस्ट मैं ये रिफ़्रेश करने के लिए आम क्रिकेट फैंस को भी, जिनको लगता है कि मुझे के हाथ में अनारदाना पकड़ लेना चाहिए और वो आतिशबाजी शुरू कर देनी चाहिए, पाकिस्तान ने तारीखी फ़तह हासिल कर ली है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या बहुत जिसे बोलते हैं ना कि वो तबला नवाजी शुरू कर देनी चाहिए। मैं उनको वीडियो दिखाता हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये वीडियो देखें आप। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। मीडिया के हवाले से जो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्हें कभी आपको कन्वे भी कर दिया गया है इस हवाले से कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया था। ये पूरे सिनेरियो के ऊपर आप बताएं थोड़ा सा, पीसीबी क्या कहेगा इस बारे में? देखें, दो महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि
अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखी, ऑलमोस्ट ऐसा ही रिजल्ट नजम सेठी साहब जब लेके आए थे तो हम सब ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम सब ने नजम सेठी साहब के ऊपर कितने सख्त सवाल किए थे। ये एक छोटा सा क्लिप वो भी देख ले जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि तुझे की चाहते हो बाइकआउट करना। ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं इसको। मतलब मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ माजरत के साथ हमारा मीडिया, उसमें शायद आप मुझे भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे यहाँ फैसला अच्छा बुरा नहीं होता, हमारे यहाँ चेयरमैन अच्छा या बुरा होता है। किसने क्या फैसला किया, अगर चेयरमैन मेरी पसंद का है, मुझे मेरे साथ सूट करता है, मतलब मुझे दिमागी तौर पर ठीक लगता है, तो उसका हर फैसला ही अच्छा है। अगर चेयरमैन ठीक नहीं है तो फैसले भी उसके बुरे हैं, माजरत के साथ। ये जिसे बोलते हैं ना डंडी मत मारिए, पाकिस्तान का सोचिए। ये वीडियो क्लिप देखिए हम नजम सेठी साहब की, उसके बाद बात आगे करते हैं। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूँ, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब। अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? यार ये सवाल है। दोस्तों आपने नजम सेठी साहब का क्लिप देखा। ये क्लिप उस वक्त का है जब वो एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था और उन्होंने मान लिया था कि ठीक है 4 मैचेस पाकिस्तान में से पाकिस्तान का 1 मैच होगा, 5 मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी सब मैच जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। तब उन पर क्रिटिसाइज हुआ था, हम सब मीडिया उनको पड़ गया कि नहीं जी साडा इवेंट है, किमें बाहर चला गया, हाइब्रिड पे कैसे हो सकता है। ठीक है, अब भी हाइब्रिड पे हो रहा है। अब मैं 3 पॉइंट बताइए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लिख कर दिया कि वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में, जो हमारा सबसे बड़ा स्टांस था, इसको मत भूलिए। ये पिछले 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें लिखा दें, मिल गया पहला। नंबर 2, हमने बोला कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने की खुद, बल्कि मफरूज़ा दिया कि ये इंज नहीं तो चलो इंज कर लो, कान ऐसे नहीं यूँ पकड़ लो या घुमा के इंज पकड़ लो, ये हमने दिया। ठीक है। नंबर 3 जो सबसे मतलब ख़ास बात है कि हमने तो भारत से बात ही नहीं करनी है, हमने तो मामला ही ICC के साथ है। ये कौन सी मतलब सोचे ना, हम अपना मैच ही बाहर खेलने आ रहे हैं दुबई में, बस इतना ही बहुत है किसी को समझाने के लिए। इसमें बुराई नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि जो हमने कहा उससे उलट हुए हम। मगर ये इसमें नीयत में कोई फ़र्क नहीं है। ऑफ कोर्स सबकी कोशिश, खासकर सरबराह की कोशिश होती है कि यार इवेंट मेरा मैक्सिमम गेन करे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हरबे हैं ये बेसिकली इसलिए हैं कि आप एक पोजीशन पे आ जाएं ताकि अच्छी डील कर सकें। इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि शायद मैं पुश कर सकूँ BCCI को या ICC को भी, जितना हो सका होगा। अब मीटिंग में ना मैं बैठा हूँ ना कोई और बैठा है, ये चेयरमैन साहब जानते हैं कि उन्होंने कितना पुश किया होगा उनको या कितना वो अचीव कर पाए हैं। बट एट द मोमेंट बहुत से लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन, मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ अगर फाइनेंशियल गेन वो ज़्यादा ले लेते तो ये पाकिस्तान की जीत थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैंने कल भी बात की है, फाइनेंशियल गेन लेना हर क्रिकेट बोर्ड का हक है, क्योंकि हम तो, हमारा ज़्यादा हक इसलिए कि हम तो क्लेम करते हैं कि भारत हमारे साथ खेलता है तो पैसे ज़्यादा आते हैं ना, तो हम भी तो एक खिलाड़ी हो गए ना उसमें, वो ताली वाला एक हाथ तो हम भी हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए, कोई बुरी नहीं है इस बात में। बट पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है कि एक यही ऐसा ही फैसला किसी और चेयरमैन ने किया तो आपको बुरा लगा, ऐसा ही फैसला इस चेयरमैन ने किया तो आपको अच्छा लगा। ये माजरत के साथ ये डिवीज़न मत कीजिए। बड़ी बात है ना कि हम भी नहीं जाएंगे, मुझे दिखाइएगा वो लिखा हुआ कहाँ पड़ा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे। ये मेरा सबसे सवाल है, मुझे दिखाइएगा। और अगर लिखा मिले भी जाए ना, जो प्रेस रिलीज में आ जाए ICC के या किसी को मिल जाए, तो 2026 में मुझे दिखाइएगा हम कैसे नहीं जाते। मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ क्या भारत BCCI या ICC, उस वक्त ICC एक्चुअली में हमें कहेगा यार आप सारे मैच इंडिया में ही खेलो, आप ज़्यादा है, हमें गेट मनी भी ज़्यादा आएगी, उसकी एक अलग मिलेगी, एक चीज़ अलग होती है। हम आपको जो अंडर 6 मिलियन के अंडर 6% जो हम आपको पे करते हैं, $38 मिलियन साल का पे करते हैं, हम आपको $45 या $50 मिलियन पे कर देंगे। क्या हम नहीं जाएंगे या हमें नहीं जाना चाहिए? ये सवाल है। अब देखिएगा 2026 में, आई डोंट नो मोहसिन नकवी साहब होते या नहीं होते उस वक्त, पाकिस्तान में तो सिचुएशन का किसी को पता नहीं है, बट अगर हैं या नहीं है दोनों सिनेरियो में, अब मुझे बताइएगा हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, क्यों नहीं? मतलब अगर पैसे की ज़्यादा ऑफर है, कहीं और गेन हमें ज़्यादा मिल जाता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी पोजीशन को बेहतर करें कि अब हम जो कहते हैं, मिसाल के तौर पर माजरत के साथ ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, हम लोग कहते हैं मामला बराबरी का होना चाहिए, तो पायन बराबरी का हिस्सा भी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का 10% हिस्सा है, एक बंदे का 80% है, एक बंदे का फर्ज के उतने है, तो हिस्सा हम कहें सिर्फ बराबर दें, पायन फिर हिस्सा बराबर का पाओ भी सही। कैसे हो? एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है, एक बंदा 10 रुपये कमा रहा है, कैसे बराबर का? बराबर का तब है कि आप भी उतना कमा लें, आप आइए बराबर में, इससे हमारा देश ऊपर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बराबरी कीजिए इस तरह से।
मैं चाहता हूं कि हम इस तरह की बराबरी करें, हम उनके सामने बराबरी में बराबरी की हम कहते हैं जी भारत के हम बराबरी के हैं, बीसीसीआई के हम पाकिस्तान क्रिकेट पर बराबरी के हैं। हम बराबरी के तब आएंगे जब हम भी इतना पैसा लेके आएंगे, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आंखों में आके डाल के बताएंगे, उन्होंने पता लगा जरा सामने बैठा है और बराबर दा ही है। बराबर का बातों से नहीं होगा, बराबरों का हमें बराबर बनकर देखना होगा। हमें अपनी क्रिकेट टीम को, उनकी क्रिकेट टीम बेहतर बनानी होगी, हमें पैसा उनसे ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी नंबर 2 के ऊपर ब्रॉडकास्ट डील जो बेस्ट करता है वो इंग्लैंड है, इसलिए नंबर 2 पे पैसा भी उनको ज़्यादा मिलता है। कुछ रियलिटी चेक है वो भी देख लेना चाहिए। नो डाउट मैं खुद बिलीव करता हूं कि आईसीसी को बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बीसीसीआई से आता है, मगर उसमें बहुत ज़्यादा वजह पाकिस्तान खुद भी है, क्योंकि हम खेलते हैं तो वो पैसा ज़्यादा आता है। ये मैं मानता हूँ, इस बुनियाद पर पाकिस्तान को ज़्यादा पैसा मिल जाना चाहिए। मगर ये भी हमें सीखना है, हमें बीइंग पाकिस्तानी ये सीखना है कि अगर भारत की बराबरी हमने करनी है तो हमें उतना पैसा कमाना पड़ेगा। हम भी जाएंगे सऊदीया, हम भी जाएंगे दुबई, हम भी उन्हें कहेंगे हमें स्पॉन्सर कीजिए, हम भी डीपी वर्ल्ड पकड़ेंगे, हम भी ऑयल कंपनी पकड़ लेंगे सऊदीया की, हम भी उतने स्पॉन्सर ले आएंगे, इसमें कौन सा मसला है। आईएलटी एक इनकी लोकल लीग है दुबई वालों की, उनको डीपी वर्ल्ड करता है, एक बड़ा ब्रांड है, तो हम पीएसएल के लिए क्यों नहीं कर लेंगे। हम आधा मैच यहाँ पे पीएसएल का दुबई में करवा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम इंग्लैंड जा रहे थे, वो अच्छी स्ट्रेटजी थी कि पीएसएल के कुछ मैच इंग्लैंड में रख लेते हैं, वहाँ का लोकल स्पॉन्सर पकड़िए। आपको पकड़ना पड़ेगा, तब आप बराबरी पे आएंगे, और तब हम कहते भी अच्छे लगेंगे भाई से बराबर दें। अदरवाइज जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा है। बराबरी बातें से करने से नहीं होगी, बराबरी कदम उस तक लेके जाने से होगी, सिंपल है, और ये रियलिटी है। अदरवाइज 10 साल हो गए हमें ढूंढ रहे हैं, 2014 से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें लिखा हुआ दें, वो नहीं दे रहे। अब 2024 आ गई है, ये 2034 2040 भी आ जाएगी, लिखा नहीं मिलेगा हमें, माजरत के साथ। मुझे डर लग रहा है 2026 में एक दफ़ा फिर साड़ी हमें ये दिन ना देखने पड़ जाए कि हम कहें कि हमने तो इंडिया नहीं जाना था, हम क्यों जा रहे हैं। पॉइंट इज कि आप 5 साल का प्लान रख लें, 10 साल का रख लें, चेयरमैन बीच में बदलते रहेंगे, बट आप अपनी क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली इतना स्टेबल करें कि ਤੁਹਾਨੂੰ कहने की लोड़ ना पड़े, इसे बराबर दें। दुनिया कवे के पाई ने बीसीसीआई तगड़ा है तो पीसीबी भी उतना ही कमांदा है, बराबर का जोड़ है, फिर है बराबर का जोड़। बाकी बातों से है, हम हर चीज़ में मुकाबला तो करते हैं, बाकी पोजीशन भी हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, टीम को भी बेहतर करना है। हम मतलब आम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, आईपीएल वर्सेस पीएसएल कहीं का कोई मुकाबला नहीं है। आम पाकिस्तान जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, क्रिकेटर से पूछ लें, आप क्रिकेटर्स के व्लॉग देखते हैं ना, इंडिया की टीम वर्सेस पाकिस्तान की टीम, आपको फ़र्क नज़र आता है। और मज़े की बात है कि नेशनल लेवल पे फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क जब ग्रूमिंग का वक्त आता है उसमें आता है। इसका मतलब कि गलती हमारे टैलेंट में नहीं है, गलती हमें ग्रूम करने में आती है। हमारा पीसीबी कहीं पे गलत हो रहा होता है खिलाड़ी को ग्रूम करने में। अभी अंडर 19 टीम तब इंडिया को हराया था, मैंने वीडियो क्या आप उठा के देख लें, ये मैंने डिलीट नहीं किया, अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने उसमें तारीफ़ की कि पाकिस्तान इंडिया को हराया, बट मैंने ये भी कहा था कि हमने क्रिटिसाइज़ किया इस टीम को कि ये टीम मेरिट पे नहीं बनी थी। याद होगा आपको, आप अभी भी वीडियो पड़ी उठा के देख लें, 2 दिन पुरानी वीडियो है। आज देख लें, आप बांग्लादेश से हार गए हैं। पॉइंट इज के आपने इंडिया को हराया, इंडिया की टीम आपसे ज़्यादा बुरी। मैं तो कहता हूँ इंडिया की लोग जूनियर सतह पर बहुत काम होता है, हम तारीफ कर रहे होते हैं, बट साहब तारीफ करते हैं, सलमान बट साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कि जनाब वो तो 3-3 दिन की क्रिकेट खेलते हैं, हम तो T20 क्रिकेट खेलते हैं, फिर भी हमने उनको हराया, ये बड़ी बात है। बट हम बांग्लादेश से हारे हैं, इस पर भी गौर करना है, यानी हम अपनी टीम को मजीद मजबूत टीम बना सकते थे। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, बाकी किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, बट पॉइंट इस के दिल खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जीते या कौन जीता। मैंने कल भी बोला क्रिकेट की जीत हुई है, बात आगे बढ़ाइए और आगे चलिए। आगे भी बहुत मौके आएंगे मुकाबलेबाजी के, तब मुकाबला कर लीजिएगा। पहले अपने कदमों को मजबूत कीजिए, अपने आप को इतना तवाना कीजिए, अपना कद इतना ऊँचा कीजिए, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये कहने की कि हम बराबरी चाहते हैं। फिर 2 लोग खुद ब खुद बराबरी देंगे, जो तो पैसे आते हैं ना सारे बराबरी देंगे ने, कहने की लोड़ नहीं पैंदी, सब कहते हैं चलो सब आओ इतने बैठो। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।